हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डेमो देखेंगे कंपनी स्टॉक एंड बिलिंग सिस्टम का, जो मैंने पीएचपी में बनाई हुई है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। लॉगिन करके आपको सबसे पहले मैं दिखा रहा हूँ जो है वो डैशबोर्ड है। डैशबोर्ड पे क्या मिलेगा? डैशबोर्ड पे आपके टोटल कितने प्रोडक्ट्स है, स्टॉक में कितने पड़े हैं, कस्टमर कितने हैं उसका लिस्ट होगा। आज का सेल कितना हुआ, टुडे सेल, ये जो मंथ चल रहा है उसका सेल कितना हुआ वहाँ वो भी दिखेगा। टोटल एक्सपेंस आपने कितना किया, खर्चा कितना किया 2026-2027 फाइनेंशियल ईयर के हिसाब से, और अभी अवेलेबल आपके पास स्टॉक में क्या पड़ा है वो मिलेगा। और लास्ट में जितने भी आपने सेल किए हैं प्रोडक्ट वो यहाँ पे दिखेगा। यहाँ पे आपको एक क्विक एक्शन मेनू भी मिलेगा जहाँ पे ऐड प्रोडक्ट, यानी कि आपको प्रोडक्ट मास्टर में एंट्री करनी हो तो कर सकते हैं। डायरेक्ट आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको परचेज की एंट्री नहीं करनी है, डायरेक्ट आप स्टॉक ऐड कर सकते हैं। फिर न्यू जीएसटी बिल बनाना है, नॉन जीएसटी बिल बनाना है, ऐड एक्सपेंस आपको खर्चा ऐड करना है, और रिपोर्ट ये आपको मेनू मिलेगा। और आप देख सकते हैं लेफ्ट साइड में डैशबोर्ड, प्रोडक्ट मास्टर, ऐड डायरेक्ट स्टॉक, कस्टमर, जीएसटी बिलिंग, विथआउट जीएसटी बिलिंग, रिपोर्ट्स, एक्सपेंस एंट्री, बैकअप, कंपनी सेटिंग, लॉग आउट, इतने ऑप्शन मिल रहे हैं। और राइट साइड में टॉप पे आपको मिलेगा चेंज पासवर्ड। आपको एडमिन का पासवर्ड चेंज करना है तो आप चेंज कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करेंगे कि कंपनी सेटिंग्स में जाएंगे। यहाँ पे आपको क्या करना है, आपकी कंपनी का नाम डालना है। जैसे मैंने यहाँ पे डाला हुआ है डेमो कंपनी, वहाँ पे आपकी कंपनी का नाम आएगा, आपकी कंपनी का एड्रेस आएगा, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस, आपका जीएसटी नंबर और आपका लोगो जो आपके बिल में प्रिंट होके आएगा। उसके बाद जो इनवॉइस बनेगी उसके नीचे फुटर में आपको क्या लिखना है वो यहाँ पे आप लिख सकते हो। उसके बाद फुटर से पहले, यानी कि ये जो मैसेज है उससे पहले आपको टर्म्स एंड कंडीशन डालनी हो तो आप यहाँ पे लिस्ट कर सकते हैं। जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो बिल में डिस्प्ले होगा। फिर बिल नंबर प्रीफिक्स, तो यहाँ पे आप सेट कर सकते हैं। अगर आपको सिंपल जी रखना है तो आप रख सकते हैं, और एन तो ऐसे भी आप कर सकते हैं। तो ये आपका प्रीफिक्स हो गया बिल का। उसके बाद आपको यहाँ पे सेटिंग पे सेव कर देना है, तो ये आपका सेव हो गया। ये हमारा फर्स्ट काम हुआ। उसके बाद हम जाएंगे वापस प्रोडक्ट मास्टर पे। यहाँ पे आपको नया प्रोडक्ट ऐड करना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आईडी, नेम, कैटेगरी, ब्रांड, मॉडल, जीएसटी, परसेंटेज, परचेज, सेल, स्टॉक, स्टेटस, एक्शन, इतने फील्ड्स यहाँ पे अवेलेबल है। यहाँ पे आप सर्च भी कर सकते हैं। जैसे कि आपको प्रोडक्ट का नाम पता है तो उस हिसाब से सर्च करें। ब्रांड कौन सी ब्रांड के का है, फॉर एग्जांपल नोकिया है, सैमसंग है, तो उस हिसाब से भी आप सर्च कर सकते हैं। कैटेगरी वाइज, मान लो आपने सिर्फ मोबाइल नहीं है, अप्लायंसेस भी है, और भी कोई प्रोडक्ट है कैटेगरी वाइज, तो वो भी आप डाल सकते हैं। तो आप उस हिसाब से सर्च कर सकते हैं और यहाँ पे फिल्टर पे क्लिक करना है। उसके बाद हम एक प्रोडक्ट मास्टर ऐड करेंगे, ऐड प्रोडक्ट मास्टर। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें कंपनी का नाम लिखना है, सॉरी प्रोडक्ट का नाम लिखना है। तो प्रोडक्ट हम लिखेंगे सैमसंग S24 अल्ट्रा। तो ये हमने प्रोडक्ट का नाम लिख लिया। उसके बाद कैटेगरी, तो ये प्रोडक्ट किस में आता है तो हम कहेंगे मोबाइल। ब्रांड कौन सी है, सैमसंग। मॉडल कौन सा है, S24 अल्ट्रा। अब मोबाइल है तो उस पर जीएसटी कितने लगेगी, 80%, 18% यहाँ पे डाल दिया। उसके बाद ये ऑप्शनल है, आपको परचेज प्राइस डालनी हो तो आप डाल सकते हो, अदरवाइज आप छोड़ दीजिए। उसके बाद सेल प्राइस, कितने में आपको बेचना है, तो मैं फॉर एग्जांपल लिखता हूँ आप यहाँ पे 1,60,000। यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक पे 0 रखे, नो प्रॉब्लम, 1 रखे, नो प्रॉब्लम। उसके बाद यहाँ पे प्रोडक्ट मास्टर में आपको रिमार्क्स रखना है ये प्रोडक्ट का, तो भी आप रख सकते हैं, लाइक कितना जीबी रैम है, हार्ड डिस्क सेव एक्सेट्रा। तो यहाँ पे हम सेव कर देते हैं। तो ये हमारी पहली प्रोडक्ट सेव हो गई। अब मान लो इसमें मिस्टेक हो गई है तो यहाँ पे हम क्लिक करके वापस एडिट कर सकते हैं। अगर प्रोडक्ट ही नहीं रखनी है हमें तो यहाँ पे हम डिलीट भी कर सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्टिव आ गया है स्टेटस पे, क्योंकि हमारे पास ये प्रोडक्ट अवेलेबल है। उसके बाद हम जाएंगे ऐड डायरेक्ट स्टॉक। तो यहाँ पे भी सेम हमने जो भी एंट्री की हुई होगी तो हम सर्च कर सकते हैं आईएमई नंबर वाइज, प्रोडक्ट नेम वाइज और स्टेटस वाइज, लाइक बेच दिया है, अवेलेबल है। तो यहाँ पे भी हम एक एंट्री करेंगे ऐड स्टॉक पे।
तो अभी हमारे पास एक प्रोडक्ट मास्टर में है सैमसंग S24 अल्ट्रा, तो वो सिलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद यहाँ पे IMEI नंबर, तो मैं कोई भी IMEI नंबर डाल देता हूँ। अब क्वांटिटी एक ही है, रेट यहाँ पे हम डाल देते हैं 1,60,000। वो एक्चुअली प्रोडक्ट मास्टर में जो डाल दिया वो भी वही आएगा, तो भी हम यहाँ पे डाल देते हैं। उसके बाद यहाँ पे रिमार्क्स का ऑप्शन है, सेव स्टॉक, तो ये हमारे पास स्टॉक में अवेलेबल है, यहाँ पे बता रहा है स्टेटस में। इसमें भी सेम हम डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड आया कस्टमर अगर आप एंट्री करो तो भी ठीक है, अदरवाइज आप जब भी बिल बनाएंगे तो ऑटोमेटिकली वो कस्टमर यहाँ पे ऐड हो जाएगा, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। तो यहाँ पे हम कस्टमर की एक एंट्री कर लेते हैं, अमित कुमार, मोबाइल नंबर वो भी हम डाल देते हैं। GST नंबर ऑप्शनल है, अगर आपके पास हो कस्टमर का तो आप डाल सकते हो, तो बिल में आएगा। उसके बाद एड्रेस, तो यहाँ पे हम एड्रेस डाल देते हैं पोरबंदर। रिमार्क्स एक्स्ट्रा ऑप्शन है, रेफरेंस थ्रू आए एक्सेट्रा जो भी हो यहाँ पे लिख सकते हो। सेव कर दिया, इसमें भी सेव यहाँ पे हम एडिट कर सकते हैं। अब हम जाते हैं GST बिलिंग, तो यहाँ पे आपको नया बिल बनाना है GST वाला, तो यहाँ पे आप न्यू GST पे क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आपको कस्टमर का नाम डालना है, तो मैंने ऑलरेडी अमित कुमार कस्टमर का नाम डाल दिया है, तो यहाँ पे सिर्फ A लिखूंगा और M, तो यहाँ पे नीचे डिस्प्ले हो जाएगा अमित कुमार, उसका मोबाइल नंबर। अगर मुझे नया एक पार्टी बनानी है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे अमरीश कुमार, तो ऑटोमेटिकली कस्टमर्स मास्टर में चला जाएगा, उसका मोबाइल नंबर, उसके बाद एड्रेस, GST नंबर अगर हो तो। उसके बाद पेमेंट कैसे करेंगे, कैश से करेंगे, कार्ड से करेंगे, UPI से करेंगे, बैंक ट्रांसफर से करेंगे या क्रेडिट कार्ड से करेंगे, तो हम यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे UPI। उसके बाद यहाँ पे नीचे आपको प्रोडक्ट लाइन दिख रही है, यहाँ पे आपको आइटम डालनी है। तो अभी हमारे पास स्टॉक में एक ही आइटम है, तो मैं यहाँ पे सिंपली IMEI नंबर लिखूंगा, तो यहाँ पे वो डिस्प्ले हो जाएगा। देखो मैंने सिर्फ 1 2 3 लिखा, तो वो यहाँ पे डिस्प्ले हो गया। अगर मेरे पास IMEI नंबर मुझे याद नहीं है, या आप बारकोड गन से स्कैन भी कर सकते हो, अगर याद नहीं है तो यहाँ पे मैं प्रोडक्ट का ब्रांड का नाम लिखूंगा तो भी आ जाएगा। तो ऐसे आप सिलेक्ट कर लीजिए, तो पूरी प्राइस वगैरह सब यहाँ पे आ गया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जो मैंने प्राइस डाली थी 1,60,000, वो इंक्लूसिव GST था, तो यहाँ पे 80% GST यानी कि 24,406 और विथाउट GST 1,35,593, टोटल 9 टोटल हुआ 1,60,000। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पे आपको डिस्काउंट का ऑप्शन भी है, अगर आपको कस्टमर को डिस्काउंट देना है, मान लो 1,000 रुपये डिस्काउंट, तो यहाँ पे ऑटोमेटिकली वो माइनस हो जाएगा। नीचे रिमार्क्स का ऑप्शन है, आपको एक्स्ट्रा डिटेल डालनी है तो आप डाल सकते हो। उसके बाद आपको करना है सेव बिल। तो देखिए आपका GST वाला पहला मैंने वहाँ पे प्रीफिक्स में G रखा था, तो G001 करके सेव हो गया। अभी मान लो कि इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गया है, मुझे कुछ चेंज करना है, तो यहाँ पे मैं एडिट करके वापस चेंज कर सकता हूँ। यहाँ पे 1000 की जगह पे यहाँ पे 2000 कर देता हूँ और अपडेट बिल, तो ये बिल मेरा अपडेट हो गया। अब कस्टमर को मुझे प्रिंट देनी है या PDF फाइल देनी है, वो आप यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। लाइक प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको देखिए परफेक्ट जो बिल है वो आ गया। यहाँ पे कंपनी का नाम आ गया, एड्रेस आ गया, मोबाइल नंबर, ईमेल ID, GST नंबर, टैक्स इनवॉइस G0001, आज की डेट आ गई। यहाँ पे कस्टमर का नाम, उसका मोबाइल नंबर और GST। तो ऐसे आप बिल की एंट्री कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन भी आ गई और जो मैसेज था वो भी आ गया है और अमाउंट इन वर्ड्स वो भी यहाँ पे आ गया है। अब डायरेक्ट यहाँ से आप प्रिंट पे क्लिक करेंगे तो आपके प्रिंटर पे ऐसा कुछ प्रिंट होगा, ऐसे आपका बिल प्रिंट होगा। अगर आपको प्रिंट नहीं निकालनी है, सिर्फ PDF निकालनी है, तो आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपका PDF फाइल डाउनलोड हो गया। देखिए, तो ये फाइल भी आप दे सकते हैं अगर आपको PDF फाइल देनी हो तो ऐसे आपको GST बिल निकालना है ये सॉफ्टवेयर से। सेम चीज आपको विथाउट GST वाला प्रोडक्ट है, लाइक पुराना फोन है, तो उसका आपको यहाँ से न्यू नॉन GST बिल पे क्लिक करना है। सेम प्रोसीजर जैसे हमने उसमें की थी वैसे ही हमको यहाँ पे करना है
और ऐसे ही हमें PDF या प्रिंट निकालनी है। अब हम जाते हैं रिपोर्ट पे। रिपोर्ट पे हम देखेंगे तो एक बिल बना हुआ है जो अभी हमने बनाया था, वो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पे भी आप डे वाइज सर्च कर सकते हैं, डेट वाइज, बिटवीन डेट वाइज, मंथ वाइज, ईयर वाइज आप सर्च कर सकते हो। पर्टिकुलर कस्टमर वाइज आप सर्च कर सकते हो, बिल नंबर वाइज आप सर्च कर सकते हो, GST वाइज सर्च कर सकते हो, नॉन GST वाइज सर्च कर सकते हो, और आपको एक्सेल शीट भी यहाँ पे मिलेगी। जो भी आप सर्च करेंगे उसकी एक्सेल शीट यहाँ पे आपको डिस्प्ले होगी। देखिए यहाँ पे आपको डिस्प्ले हो रहा है, एक्सेल शीट में एंट्री आ गई है, जो भी बिल निकाला था हमने वो। तो ऐसे भी आप कर सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे है रिपोर्ट में स्टॉक। आपने कब स्टॉक डाला, कितना स्टॉक अवेलेबल है, उसका एक्सेल फाइल निकालनी हो या PDF फाइल या प्रिंट निकालनी हो तो आप निकाल सकते हो। उसमें आपको प्रोडक्ट का नाम डालना है और यहाँ पे स्टेटस में सोल्ड या अवेलेबल उसके हिसाब से निकालना है, या ऑल स्टेटस सब निकालना है तो आप निकाल सकते हो। नेक्स्ट IMEI वाइज, तो यहाँ पे आपको IMEI नंबर डालना है। मान लो कि आपके पास हजारों बिल है और एक कस्टमर आया है, उसका बिल निकालना है, तो आप उसका IMEI नंबर यहाँ पे डालोगे, सर्च करोगे तो ऑटोमेटिकली वो आ जाएगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे 1 2 3 डाला तो देखिए यहाँ पे आ गया। सिर्फ मैंने 1 2 3 डाला, अगर मैं पूरा डालूंगा तो ये पर्टिकुलर एक ही आएगा। हमारे पास तो अभी एक ही एंट्री है तो ये वही बता रहा है। ओके, उसके बाद हम जाएंगे एक्सपेंस पे। तो एक्सपेंस की एंट्री तो हमने की नहीं है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सपेंस एंट्री। तो यहाँ पे भी हम सेम चीजें करेंगे, एड एक्सपेंस, और यहाँ पे आपको सबसे पहले फाइनेंशियल ईयर जो भी है वो यहाँ पे सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे एक्सपेंस डेट, कैटेगरीज, किस में खर्चा हुआ, लाइक इलेक्ट्रिसिटी बिल, सैलरी, रेंट, वो आपको डालना है। और यहाँ पे आपको एक्सपेंस का टाइटल डालना है, एग्जाम्पल डाल देते हैं, और अमाउंट और सेव। तो ये आपकी एक्सपेंस की एंट्री होगी। तो आप रिपोर्ट में जाएंगे, एक्सपेंस में जाएंगे तो आपको वो एंट्री यहाँ पे मिलेगी। यहाँ पे भी आप वैसे ही सर्च कर सकते हैं, फिल्टर कर सकते हैं कैटेगरी वाइज, जैसे कि रेंट हो गया, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो गया, वो कैटेगरी हो गई। तो ऐसे आप यहाँ पे रिपोर्ट निकाल सकते हो। नेक्स्ट हम जाएंगे बैकअप। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा होगा 2 टाइप के बैकअप है। एक है नॉर्मल बैकअप जो आपके PC में ही होगा, और दूसरा ईमेल बैकअप। ईमेल बैकअप के लिए सेटअप करना होगा। सेटअप पे जाएंगे तो यहाँ पे आपको SMTP होस्ट और पोर्ट और उसका ईमेल और पासवर्ड, और उसके बाद रेसिपिएंट ईमेल, और सेव सेटिंग कर देंगे तो आपका जो भी बैकअप होगा वो ईमेल में भी चला जाएगा। अभी मैं आपको मैन्युअली बता रहा हूँ। तो सबसे पहले आपको यहाँ पे क्रिएट बैकअप पे नाउ पे क्लिक करना है। तो यहाँ पे एक नीचे फाइल आ गई, ये फाइल आपका बैकअप है, पूरा डेटाबेस का बैकअप है। यहाँ पे आपको इसको डाउनलोड कर लेना है। तो देखिए आपकी फाइल डाउनलोड हो गई, और फिर ये फाइल को आप पेन ड्राइव में रखो या फिर अपने PC के कई फोल्डर में रखो। ये आपकी बैकअप फाइल है। इन फ्यूचर अगर आपका सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया या फिर आपका डेटाबेस करप्ट हो गया तो आप वो फाइल इंपोर्ट करके वापस वहां से स्टार्ट कर सकते हो। इसलिए आपको डेली बैकअप एक बार निकाल लेना, फिर वही बैकअप आपको वापस डालना हो तो यहाँ पे रिस्टोर का भी ऑप्शन है। फाइल को चूज करें, रिस्टोर करें तो आपका बैकअप रिस्टोर हो जाएगा। तो ये सिंपल सॉफ्टवेयर है। GST बिल बना लेते हैं, विदाउट GST बिल बना लेते हैं, रिपोर्ट, एक्सपेंस एंट्री, कंपनी सेटिंग सब यहाँ से हम कर सकते हैं। और अब आपको इस सॉफ्टवेयर के बारे में कोई भी डिटेल्स चाहिए या अपने PC में इंस्टॉल कैसे करना है, कितना चार्ज होगा, तो आप मेरे नंबर पे कॉल कर सकते हैं। मैं नंबर यहाँ पे स्क्रीन पे डाल रहा हूँ, तो आप मुझे कॉल करके इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।